देखिए, लेखक होने का कोई एक टैबलेट नहीं है कि खा लिया और लेखक हो गया। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है और अच्छा भी है। कभी कभी बहुत क्या कहते हैं, मजा आने वाला भी होता है और कभी कभी सेल्फ टॉर्चरिंग भी है। मैं आपको विजय तेंदुलकर जी का एक उदाहरण बताता हूं। वो सुबह 10 बजे, कुछ भी हो, कभी कहां से आए, कितने देर से आए वगैरह वगैरह, उनके लिए कोई माने नहीं रखता था। सुबह 10 बजे जैसे नौकरी पे जाते हैं, वैसे वो सुबह 10 बजे अपने टेबल पर कलम और पेपर्स लेके बैठते थे और दिन भर लिखते थे। जो जो भी उनको लगता था विजुअलाइज करते थे, लिखते थे, विजुअलाइज करता था, लिखते थे। और शाम को 5 बजे उनका स्विच ऑफ होता था क्रिएटिव। उसके बाद वो पढ़ते थे, दिन समाप्त करने से पहले पढ़ते थे। और कई बार उनको लगता था कि ये आज पूरा दिन मैंने जो लिखा है बड़ा बकवास है, वो अच्छा नहीं है, तो उसको फाड़ के फेंक देते थे। ऐसा कई साल, जब एक आदमी जो जर्नलिज्म का संस्कार से आया हुआ एक नाटककार जब इतनी सारी क्या कहते हैं प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब जाके कोई एक घासीराम पैदा होता है, तब जाके एक सखाराम पैदा होता है, तब जाके एक शांतता कोर्ट चालू है पैदा होता है। मुझे लगता है कि यहाँ जोशी जी भी बैठे हैं, दूसरे जोशी जी हमारे मित्र हैं, बहुत सारे थिएटर वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं। तो ये मुझे लगता है निरंतर चेष्टाप्रत करने की चीज है कि वो चेष्टा करते जा रहे हो। 10 बार लिखा, 15 बार लिखा। एक रणांगण जो नाटक मैंने किया था, जिसके विश्वास पाटिल बहुत बड़े उपन्यासकार है महाराष्ट्र के, मराठी के, और गजब की उपन्यास उन्होंने लिखी है। तो उन्हीं के उपन्यास पे पानीपत, जो 3rd वॉर ऑफ पानीपत पे एक नाटक कर रहे थे, उन्हीं के उपन्यास, बहुत पॉपुलर उपन्यास। और एक सीन वो लिख रहे थे कि मराठी सैनिक जब दिल्ली में आए और उन्होंने दिल्ली जीत ली, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ कोई जो वहाँ उस समय का नवाब रहा होगा, उसको राजा बनाने की विधि चल रही है। तो उसके पहले जो मराठों के आपस में जो हुआ कि भाई मराठा आदमी को राजा क्यों नहीं बनाया जाए, ये वापस उसी आदमी को क्यों राजा बना रहे, इसको लेके जो बहुत मतांतर हुआ, उसका एक सीन था। वो सीन उन्होंने 22 बार लिखा, 22 टाइम्स, और हर बार मैं सामने बैठा हुआ होता था। तो मैंने कहा इस बार तुम पीछे चले जाओ, मेरा चेहरा मत देखना, क्योंकि हम दोनों भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। मैं डायरेक्ट कर रहा था और वो लिख रहे थे, और जैसा मन में चाह रहे थे वैसा सीन नहीं हो रहा था। पर वो निरंतर लिखना, वो 22 बार भी लिखा, 23 बार भी लिखा, और जब 24वीं बार आ गई तब वो सीन जैसा हमें चाहिए था वैसा उतर आया पेपर पे। ये मुझे लगता है कि अच्छे लिखने की प्रक्रिया होती है। मोहन राकेश जी हो, गिरीश कार्नाड जी हो, तेंदुलकर जी हो, या कालिदास जी हो, भास हो, इन्होंने ऐसा, नाटक एक ऐसी चीज है कि एक बार लिखा और अंतिम सत्य हो गया, ये संभव नहीं है। नाटककार को तो बार बार लिखना पड़ता है। राइटिंग एंड रीराइटिंग, पहले क्रिएटिव प्रोसेस है, उसके बाद टेलर का प्रोसेस है, कटिंग पेस्टिंग है उसको, क्योंकि ये सार्वजनिकीकरण होना है उस माध्यम में, तो वहां एक लाइन भी ज्यादा नहीं हो सकती, एक शब्द भी कम पड़ा तो कम्युनिकेशन ठीक से क्लियर नहीं हो सकता है। इस बारे में इसीलिए कहते हैं वो आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। ये दोनों पे जब महारत हासिल होती है किसी को, आर्ट पे भी और क्राफ्ट पे भी, वही आदमी अच्छा राइटर हो सकता है। थैंक यू।